सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 34। इससे पहले 33 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बोले भाई। चलते हैं पहले प्रश्न पे भाई। फर्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहाँ से आने वाले मानसून से होती है भाई? ऑप्शन ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी लौटता मानसून, डी इनमें से कोई नहीं भाई। आंसर दें भाई, आंसर दें सभी साथी भाई। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहाँ से आने वाले मानसून से होती है भाई? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लौटता मानसून, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा भाई? बी बंगाल की खाड़ी भाई। क्या रहेगा? बंगाल की खाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? ए पूर्व दिशा में, बी उत्तर दिशा में, सी दक्षिण दिशा में, डी पश्चिम दिशा में भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा किस दिशा में है? आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा बी इसका भाई, उत्तर दिशा में। क्या रहेगा? उत्तर दिशा में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति पर किसका सीधा प्रभाव पड़ता है भाई? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी ए और बी दोनों, डी गर्म हवाएं। आंसर दें भाई। हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति पर किसका सीधा प्रभाव पड़ता है भाई? ऑप्शन दे समय भाई। आंसर क्या रहेगा? सी भाई। क्या रहेगा? सी उत्तर पश्चिम विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के पश्चिमी भाग से कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है भाई? ए 998 मिलीबार, बी 990 मिलीबार, सी 980 मिलीबार, डी 987 मिलीबार भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। ए 998, बी 990, सी 980, डी 987। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर रहेगा ए 998। क्या रहेगा? 998 भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितनी मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्व भाग को काटती है भाई? हरियाणा में कितनी मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? ए 712 मिलीबार, बी 812 मिलीबार, सी 1018 मिलीबार, डी 1218 मिलीबार। आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। 1018 मिलीबार भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हरियाणा में किन महीनों के मध्य तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है भाई? कौन सा महीना है? ए मार्च से जून, बी मार्च से जुलाई, सी अप्रैल से जून, डी मई से जुलाई। आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर उसने भाई, मई से जुलाई, अप्रैल से जून, मार्च से जुलाई, मार्च से जून भाई। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा भाई ऑप्शन ए मार्च से जून। मार्च से जून भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हरियाणा में किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है भाई? हरियाणा का ऐसा कौन सा माह है जिसमें अधिक तापमान पाया जाता है? ए मार्च अप्रैल, बी मई जून, सी जून जुलाई, डी जुलाई अगस्त। आंसर दें सभी भाई। क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा बी भाई। क्या रहेगा? बी मई जून। क्या रहेगा? मई जून भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली होती है? हरियाणा के किस भाग में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली होती है? ए उत्तर पूर्वी भाग में, बी दक्षिण पश्चिम भाग में, सी दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिमी भाग में, डी दक्षिण पूर्वी भाग में भाई। क्या रहेगा आंसर? क्या रहेगा? आंसर रहेगा भाई बी। क्या रहेगा? बी दक्षिण पश्चिमी भाग में। क्या रहेगा? दक्षिण पश्चिमी भाग में भाई। किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान निरंतर गिरता रहता है भाई? ऐसा कौन सा महीने हैं जिसमें हरियाणा का तापमान निरंतर गिरता रहता है? ए अक्टूबर से जनवरी, बी सितंबर से दिसंबर, सी अक्टूबर से नवंबर, डी नवंबर से जनवरी भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। कौन सा महीना है जिसमें
तापमान गिरता जाता है भाई? आंसर रहेगा ए भाई। क्या रहेगा? ए, अक्टूबर से जनवरी, अक्टूबर से जनवरी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। 10वां प्रश्न है, हरियाणा के उत्तरी भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाए जाने के कारण इसे कहा जाता है। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हरियाणा के उत्तरी भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाए जाने के कारण इसे कहा जाता है। ए, महाद्वीपीयता का लक्षण, बी, जलवायु का लक्षण, सी, ए और बी दोनों, डी, मरुस्थलीय लक्षण भाई। आंसर दें सभी साथी भाई, आंसर दें सभी साथी भाई। क्या रहेगा आंसर? सभी साथी आंसर दें भाई। आंसर रहेगा ए, महाद्वीपीयता का लक्षण भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय सूचक महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है? ए, लैंडलॉक्ड राज्य होने के कारण, बी, महाद्वीपीय पर्वत से दूरी होने के कारण, सी, समुद्र से दूरी होने के कारण, डी, नदियों की कमी होने के कारण भाई। आंसर दें सभी साथियों। 11वां प्रश्न क्या आंसर रहेगा? क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी भाई, समुद्र से दूरी होने के कारण। क्या रहेगा? समुद्र से दूरी होने के कारण भाई। 12वां प्रश्न है, हरियाणा की जलवायु कैसी है भाई? ए, सदावर्षीय है, बी, ग्रीष्म, सी, महाद्वीपीय, डी, सर्दी भाई। हरियाणा की जलवायु तानी कैसी है भाई? आंसर कमेंट में डाला करो भाई, जितना फास्ट हो सकता है। आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी, महाद्वीपीय। क्या रहेगा? महाद्वीपीय भाई। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण हरियाणा की जलवायु में पाई जाती है भाई? हरियाणा की जलवायु में क्या पाई जाती है भाई? समानता, ए, बी, विभिन्नता, सी, वार्षिक तापांतर कम, डी, इनमें से कोई नहीं भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। ऑप्शन रहेगा बी। क्या रहेगा? बी, विभिन्नता पाई जाती है भाई जलवायु में। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। ए, उष्ण, उपोष्ण, आर्द्र, उपोष्ण, आर्द्र भाई। अगला है शुष्क, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य की उत्तरी जलवायु पाई जाती है। ए, क्या रहेगा भाई? आंसर ए, उपोष्ण, आर्द्र भाई। उपोष्ण, आर्द्र भाई। अगला है, हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग का अर्ध मरुस्थलीय एवं गंगा के मैदान की डैश जलवायु के बीच की जलवायु भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, उपोष्ण, बी, अर्ध मरुस्थलीय, सी, ए और बी दोनों, डी, आर्द्र भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के भाग की बात है भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। जो राजस्थान का भाग है उसको रहेगा आंसर ऑप्शन डी। क्या रहेगा? डी, आर्द्र। चलते हैं अगले प्रश्न भाई। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन की बात है, उन्होंने ए ऑप्शन है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी है 4 बार भाई। कितनी बार किया बताओ भाई सभी साथी भाई? बात किसकी है? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। तो इसने कितनी बार वो किया भाई? आंसर दें सभी साथी। आंसर जल्दी दिया करो भाई। आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी, 2 बार भाई। कितनी बार? 2 बार भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है भाई? ए, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, बी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, सी, ए और बी दोनों, डी, टुंड्रा जलवायु भाई। कैसी जलवायु पाई जाती है भाई? हरियाणा में कैसी जलवायु पाई जाती है? बिल्कुल सिंपल है, बार बार पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए और बी दो, स्टेपी उष्ण उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। आर्द्र उपोष्ण जलवायु का विस्तार शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी मिट्टी पाया जाता है? ए, उत्तर, बी, पूर्व, सी, पश्चिम, डी, दक्षिण भाई। आंसर दें सभी साथी भाई।
आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है भाई? क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई। आंसर जल्दी दिया करो भाई कि जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है भाई? शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है? ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पूर्वी भाग, डी पश्चिमी भाग भाई। आंसर दे सभी साथी भाई, किस भाग का जो तापमान है हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है? आंसर दें भाई। आंसर रहेगा ए उत्तरी भाग का। शिवालिक का जो उत्तरी भाग है उसका जो ऊंचा पॉइंट है वो जम जाता है भाई। क्या हो जाता है? जम जाता है। नेक्स्ट है, ये अंतिम क्वेश्चन है भाई इस सीरीज का। निम्न में से कौन हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संबंध में सही है? ए ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान, बी वाष्पीकरण की अधिकता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर दें सभी साथी। ऑप्शन रहेगा सी। क्या रहेगा? सी दोनों। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता हो जाती है भाई। ये 20 टेस्ट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी और आपने कौन से नंबर की टेस्ट सीरीज की? 34वें नंबर की भाई। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है बुरे, और साथ में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो कमेंट में जरूर डाला करो भाई। तो आएंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। और साथ में एक और चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारी जिलों की टेस्ट सीरीज चली हुई है भाई, जिलों की, तो आप वो भी कर सकते हैं। और 7 जिले हो चुके हैं अभी तक, और 8वां आज मैं नया जिला कराऊंगा झज्जर। और साथ में हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चली हुई है भाई। हिस्ट्री के भी 1 वीडियो वाला टॉपिक चला रखा है हमने। तो जैसे महाजनपद काल की आज डालूंगा मैं वीडियो, और जैसे मैंने हड़प्पा का एक वीडियो डाला है, वैदिक काल का एक वीडियो डाला है जिसमें 100 क्वेश्चन है। ऐसे ही चलते रहेंगे और आपने सिर्फ ओनली क्या करना है, बस हमारे साथ बने रहना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।